बीजेपी के लिए मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा और मुश्किल चैलेंज है यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करवाना। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का कोर एजेंडा यूसीसी नाफिज करना अब मोदी सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी अक्सरियत के नंबर गेम में काफी पिछड़ गई है। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए एनडीए के साथियों की हिमायत की जरूरत है, जिन्हें माजी में भी और मौजूदा वक्त में भी यूसीसी तजवीज के बारे में एतराज है। मोदी सरकार 3.0 में जेडीयू का अहम रोल है। बीजेपी को अगर यूसीसी को कानून बनाना है तो नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की रजामंदी लेनी पड़ सकती है। यूसीसी को लेकर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। मरकजी कानून और वजीर मुमलिकत बराए इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने ओहदा संभालते हुए कहा कि यूसीसी अभी भी मोदी सरकार के एजेंडे का अहम हिस्सा है। इसी बीच जेडीयू के कौमी सेक्रेटरी केसी त्यागी ने अपने बयान से बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आम रजामंदी बने। जेडीयू के बाद एनडीए के एक और साथी एनसीपी अजित पवार ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। शदीद गर्मी के बीच महाराष्ट्र में इस वक्त मुसलमानों के रिजर्वेशन पर सियासत भी गर्म है। अजित पवार की एनसीपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन दिए जाने के मुद्दे पर अडिग हैं और मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। इससे पहले भी अजित पवार की पार्टी ने मुसलमानों के लिए नौकरियों और तालीम के अलावा सियासी रिजर्वेशन की भी मांग की थी। अजित पवार की पार्टी एनडीए में शामिल है और बताया जा रहा है कि एनसीपी मुस्लिम समाज को तालीम कोटे के तहत रिजर्वेशन देने के लिए बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ मिलकर स्कीम तैयार करेगी। अजित पवार के बयान के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अजित पवार मुस्लिम रिजर्वेशन के बहाने एनडीए से दूर जाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले एनडीए के साथी टीडीपी ने भी मुसलमानों के रिजर्वेशन की हिमायत की थी। अब सवाल यह है कि जहां एक जानिब पूरी बीजेपी और खुद वजीर आजम मोदी इस मुस्लिम रिजर्वेशन के जबरदस्त खिलाफ हैं, ऐसे में उसके साथी एनसीपी अजित पवार के इरादे भी जाहिर हो रहे हैं, तो जेडीयू भी यूसीसी पर मरकजी हुकूमत को हिदायत दे रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।